Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome back, dear students at Punjab Group of Colleges, Narwal. Today, I am going to discuss what is reforming. स्टार्ट करने से पहले बच्चों ये सुन लें कि पेपर में ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आता है। पेपर में कई बार ये रिपीट भी हो चुका है। ये ज़रूरी नहीं है कि लॉन्ग क्वेश्चन ही पूछा जाए, इसमें से छोटे छोटे बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन मोस्टली ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है। इसमें हम गैसोलीन के बारे में पढ़ेंगे, उसकी स्टडी करेंगे कि हम इसकी एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि जब हम इसको यूज़ करें, जिस इंजन में यूज़ करें, उसकी एफिशिएंसी में किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट ना आए। तो इसमें हम ये बातें डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले कहता है कि जो गैसोलीन हम यूज़ कर रहे हैं पेट्रोलियम के तौर पे, ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है। अच्छी क्वालिटी का मतलब क्या है कि इसकी एफिशिएंसी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से जब हम इस पेट्रोल को या इस पेट्रोल को यूज़ करते हैं तो जो इंजन होते हैं उसकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। इसका मतलब है कि जब हम उस पेट्रोल को यूज़ करेंगे तो जब इंजन स्टार्ट होगा तो उसमें एक मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होगा। ये ऐसे कह लें कि वहाँ शोरगुल होगा। वो जो इंजन होगा वो सही तौर पर अपना काम सरअंजाम नहीं कर सकेगा, तो उस वक़्त एक मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस होगी। तो इसका मतलब फिर क्या हुआ कि जो पेट्रोल या जो डीज़ल वगैरह हम कोई भी फ्रैक्शंस है पेट्रोलियम की वो यूज़ कर रहे हैं, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है या उसकी एफिशिएंसी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से जिसमें यूज़ किया जाएगा, यानी कि इंजन वगैरह कह लें या बाइक की टंकी कह लें, इसकी जो एफिशिएंसी है ये कम होना शुरू हो जाएगी। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि पेट्रोल मैंने डलवाया था तो अब वो स्पार्क मार रही है, यानी ऐसे कह लें कि जब इसको स्टार्ट करना चाहते हैं तो प्लग स्पार्क मार जाता है, जिसकी वजह से ये अच्छी तरह से काम नहीं कर सकती। तो फिर कुछ लोग कहते हैं इसमें कचरा आ गया है, ये आ गया, वो आ गया। तो बच्चों वो जो पेट्रोल आप यूज़ कर रहे हैं उसकी एफिशिएंसी ठीक नहीं है, वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है। तो अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो हमने इसको लिखना कैसे है। सबसे पहले हम रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन लिखेंगे। तो रिफॉर्मिंग में क्या होता है कि आपके पास स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होती है जिसको आप ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं। यानी कि आपके पास एक हाइड्रोकार्बन है, वो स्ट्रेट चेन में है, उसके साथ कोई ब्रांच नहीं लगी हुई, तो आपने उसको हीट करके तो ब्रांच में कन्वर्ट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। जब ब्रांच में कन्वर्ट हो जाएगा तो इससे क्या होगा, उसका जो ऑक्टेन नंबर है वो इंक्रीज हो जाएगा, और ये प्रोसेस आपने इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करवाना है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और किसकी प्रेजेंस में, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। तो फिर रिफॉर्मिंग की डेफिनेशन क्या हुई कि इट कन्वर्ट द स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन इनटू ब्रांच चेन हाइड्रोकार्बन टू इंक्रीज द ऑक्टेन नंबर ऑफ फ्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड in the absence of oxygen and presence of catalyst, that is known as reforming। अब यहाँ नीचे एक और बोल्ड फॉर्म एक वर्ड लिखा हुआ है नॉकिंग। व्हाट इज़ नॉकिंग? तो मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर पेट्रोल की एफिशिएंसी ठीक ना हुई, उसकी क्वालिटी अच्छी ना हुई, तो जब आप उसको यूज़ करेंगे तो इंजन में से आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी, यानी कि वो इंजन अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा। तो इसकी डेफिनेशन फिर हम क्या करेंगे, अ शार्प मेटेलिक साउंड इज प्रोड्यूस इन इंटरनल कंबस्शन ऑफ इंजन ड्यू टू प्री इग्निशन ऑफ पेट्रोलियम या पेट्रोल। यानी कि जब बच्चों आप पेट्रोल यूज़ करेंगे जिस इंजन के अंदर, तो आप देखेंगे कि उसके दौरान जब हम उसको स्टार्ट करेंगे तो वहाँ से डिफरेंट किस्म की
आवाज़ें निकलेंगी, साउंड प्रोड्यूस होगा, जिसको आप नॉकिंग का नाम देंगे। और बच्चों, जिस पेट्रोल का ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होगा उस पेट्रोल की एफिशिएंसी या उसकी क्वालिटी उतनी ही अच्छी होगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि फ्यूल की क्वालिटी को चेक करने के लिए हमें अगर पता हो कि इसका ऑक्टेन नंबर क्या है तो हम बता सकते हैं कि इस पेट्रोल की जो क्वालिटी है या एफिशिएंसी है वो कैसी है। अगर तो ऑक्टेन नंबर कम हुआ तो उसकी क्वालिटी और उसकी एफिशिएंसी कम होगी, अगर उसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा हुआ तो उसकी एफिशिएंसी या उसकी क्वालिटी भी अच्छी होगी। उसके बाद यहाँ एक एग्ज़ाम्पल दी जा रही है। मैंने आपको पहले डेफिनेशन में बताया ना कि हमने स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन को कन्वर्ट करना है ब्रांच चेन में। तो फ़र्ज़ करें ये आपके पास एक स्ट्रेट चेन है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसमें देखें कितनी कार्बन है, 8 कार्बन है, एक ये है, एक ये है और 6 ये हैं। कितनी होगी, 8 कार्बन है। तो 8 कार्बन वाले को क्या कहते हो आप, ऑक्टेन। अब आपने इसको हीट करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट की मौजूदगी में जब आप इसको हीट करेंगे तो आपके पास एक नया प्रोडक्ट होगा, दैट इज़ गिवन। अब बच्चों आप लोगों ने परेशान नहीं होने का, पता नहीं ये क्या आ गया। अब देखिए गौर से रहा, एक ये वाला CH3 और एक ये वाला CH3 प्रोडक्ट में, एक ये CH3 आ गया और एक पहले दूसरा वाला ये आ गया, यानी कि पहला ये और एंड वाला ये। अब रहेगी ये सेंटर वाले की बात। अब ये क्या है बच्चों, जो हमने यहाँ CH2 × 6 पढ़ा है इसको ही ओपन फॉर्म में ये लिख दिया है। ये पहले कंबाइन फॉर्म में था, इसको ओपन करके लिख लिया। अब देखिए पीछे आ जाए, इसमें कितनी कार्बन है, 6 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 12। अब इसमें देख लें 6 कार्बन होंगी और 12 हाइड्रोजन होंगी। तो फिर हम कह सकते हैं कि जो पीछे हमने ऑक्टेन लिखा था वही है, लेकिन हमने उसको ओपन फॉर्म में लिख दिया है। तो ये हमारे पास जो N ऑक्टेन थी वो कन्वर्ट हो गई है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन में, यानी कि पहले हमारे पास वो स्ट्रेट चेन में थी, अब वो ब्रांच चेन में आ गई है। अब बच्चों आप लोग परेशान ना हों कि ये इसका नाम क्यों और कैसे हमने रख दिया 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। ये आप नेक्स्ट चैप्टर में नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे अल्कीन अल्काइन का। लेकिन यहाँ से आपने ये बस ये याद रखना है कि जो हमारे पास स्ट्रेट चेन होती है ना, ये ब्रांच चेन, इसको हमने पहले नंबरिंग देनी होती है। नंबरिंग करें 1 2 3 4 5, इसको नंबरिंग करें तो इस जिस कार्बन पे ऊपर ग्रुप लगा होगा या सब्स्टिट्यूएंट लगा होगा उसको उसकी पोजीशन के साथ लिख के नाम दे दें। जिस तरह कार्बन नंबर 2 पे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं बच्चों, CH4 हो, इसको आप मीथेन कहते हैं। अगर इसमें से एक हाइड्रोजन रिड्यूस कर दें, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दें तो CH3 हो जाएगा। तो ये मीथेन से मिथाइल बन जाएगा। समझ आ रही बच्चों, CH4 मीथेन है और CH3 क्या बन गया, मिथाइल। अब फिर इधर आ जाएं, दूसरी कार्बन पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं तो आप क्या कहेंगे, 2,2। क्लियर। अब चौथी कार्बन पे एक फिर मिथाइल लगा हुआ है तो फिर क्या कहेंगे, 2,2,4। 4 क्या है, मिथाइल, और कितने मिथाइल लगे हुए हैं, 3, तो क्या कहेंगे 2,2,4 ट्राई मिथाइल। अब देखो ट्राई हमने क्यों कहा है, क्योंकि 3 मिथाइल लगे हुए थे, 1 2 और 3, 2,2,4 ट्राई मिथाइल। अब इस मॉलिक्यूल का नाम, एक कार्बन 2 3 4 5, 5 कार्बन वाले को क्या कहते हो, पेंटेन। तो इसका पूरा नाम क्या हुआ फिर, 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। अब बच्चों ये जो 2,2,4 लिखा है इसको आपने सेपरेट करना है कॉमा लगा के। तो फिर हम इसे किस तरह लिखेंगे, ये नीचे लिखा हुआ है 2,2,4 ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो ये आपके पास ऑक्टेन या N ऑक्टेन से 2,2,4 ट्राई मिथाइल ऑक्टेन प्रोड्यूस हुई है। अब बच्चों अगर हम दोनों का कंपैरिजन करें, N ऑक्टेन का और 2,2,4 का, कहता है एक्सपेरिमेंटली ये बात देखी गई है
कि जो हमारे पास ब्रांच चेन आई है ये वाली, इसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है एज़ कंपेयर टू एन ऑक्टेन के। तो कहता है अगर एक्सपेरिमेंटली इसकी वैल्यू देखी जाए तो वो आती है 100, यानी कि इसका ऑक्टेन नंबर कितना है 100। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जिसका ऑक्टेन नंबर ज़्यादा है उसकी एफिशिएंसी या उसकी क्वालिटी भी ज़्यादा होगी या अच्छी होगी। और ये जो ऑक्टेन नंबर है गैसोलीन का, इसको हम किस मेथड के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं, रिफॉर्मिंग के थ्रू। ये जो हमने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है यही पढ़ी है ना, कि हम स्टेट चेन को ब्रांच में कन्वर्ट करते हैं। तो ये कौन सी डेफिनेशन है, रिफॉर्मिंग की। तो इस वजह से जो फ्यूल हैं या जो पेट्रोल हैं इसकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जा सकता है। और ये प्रोसेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है और प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होता है। तो ये आपके पास प्रोडक्ट आ गया। अब आप ऑक्टेन नंबर कहते आ रहे हैं कि ये ऑक्टेन नंबर है क्या, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। अगर आपके पास मिक्सचर हो दो चीज़ों का, आइसो ऑक्टेन का और एन हेप्टेन का, अब उसमें से कितने परसेंट वॉल्यूम आइसो ऑक्टेन है, दैट इज नोन एज ऑक्टेन नंबर। बात दोबारा सुने, आप लोगों के पास दो चीज़ों का मिक्सचर है, एक है आइसो ऑक्टेन और दूसरा है एन हेप्टेन। अब इन मिक्सचर्स में से परसेंटेज वॉल्यूम आइसो ऑक्टेन का कितना है, दैट इज नोन एज आइसो ऑक्टेन, दैट इज आल्सो नोन एज ऑक्टेन नंबर। तो इसकी डेफिनेशन फिर क्या हुई, ये यहाँ मेंशन की हुई है, द परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ आइसो ऑक्टेन इन द मिक्सचर ऑफ आइसो ऑक्टेन एंड एन हेप्टेन, दैट इज नोन एज आइसो ऑक्टेन, दैट इज नोन एज ऑक्टेन नंबर। अब बच्चों ऑक्टेन नंबर को हम एक और मेथड से इम्प्रूव भी कर सकते हैं या उसकी एफिशिएंसी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम एक एडिटिव यूज़ करेंगे, एक ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे जिसकी वजह से उसके अंदर जो इंजन के अंदर मेटेलिक साउंड प्रोड्यूस हो रहा था उसको कम किया जा सके। तो उसका नाम है TEL, टेट्रा इथाइल लेड। क्या नाम है इसका, टेट्रा इथाइल लेड। जब हम इसको यूज़ करेंगे तो टेट्रा इथाइल लेड का काम क्या होगा, ये एक्ट करेगा एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट। अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए, राइट डाउन द एडवांटेजेस ऑफ TEL, टेट्रा इथाइल लेड, तो हमने फिर इसको क्या कहना है कि इसको हम यूज़ करते हैं एज एन एंटी नॉक एजेंट टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ इंजन। तो ये इसका एडवांटेजेस हो गया किसका, TEL का, टेट्रा इथाइल लेड। अब इसका फार्मूला भी यहाँ दिया हुआ है, C2H5 × 4 Pb। अब यहाँ से हमने इसका नाम कैसे रख लेना है। अब बच्चों देखो, हमने कहा टेट्रा इथाइल, अब देखो जो ब्रैकेट के अंदर है ये इथेन से इथाइल निकाला गया, यानी इथेन का फार्मूला क्या होता है, C2H6। अब यहाँ से एक H कम कर दो तो इथेन से इथाइल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि C2H5। तो ये क्या है, इथाइल। तो कितने इथाइल हैं, चार को क्या कहते हैं, टेट्रा, टेट्रा इथाइल। और Pb किसका सिंबल है, लेड का। तो पूरा नाम क्या हुआ इसका फिर, टेट्रा इथाइल लेड। ये था इसका एडवांटेजेस। अब इसका डिसएडवांटेजेस भी है बच्चों। जब हम इसको यूज़ करते हैं एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट तो वहाँ से लेड के ऑक्साइड निकलते हैं, लेड ऑक्साइड बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो लेड ऑक्साइड हैं जब एग्जॉस्ट के थ्रू या एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू या जो इंजन है उसका जो पाइप लगा होता है बाहर की तरफ को, जहाँ से धुआं निकलता बाहर, वहाँ से लेड ऑक्साइड निकलना शुरू हो जाएंगे। और वो जो लेड ऑक्साइड हैं जब वो एयर में जाएंगे तो एयर पोल्यूशन काज करेंगे। समझ आ रही है बच्चों बात की, कि ये जो हमने TEL यूज़ किया था लेड, यानी आप लोगों ने पहले भी इसके डिसएडवांटेजेस पढ़े होंगे प्रीवियस क्लासेस में, कि ये सांस लेने में दिक्कत का बायस बनती है, यानी कि
ऐसे कह लें कि जब आपके फेफड़ों में, जब आपके लंग्स में जाती है तो वहाँ ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाती है और दम घुटना शुरू हो जाता है। तो फिर हम इसका कह सकते हैं डिसएडवांटेजेस ये है कि इसके दौरान लेड ऑक्साइड बनना शुरू हो जाती हैं, और लेड ऑक्साइड जब एग्जॉस्ट पाइप के थ्रू बाहर आता है तो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो एयर पोल्यूशन की वजह बनता है। तो बच्चों ये था आज का आपका टॉपिक रिफार्मिंग वाला। ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है और एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से देख लेना है। एंड थैंक यू फॉर दिस टाइम।